नमस्कार। सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिनमान। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव खारिज। वेंकैया नायडू ने कहा, आरोपों के पक्ष में ठोस सबूत नहीं। पॉक्सो एक्ट में बदलाव पर दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। केंद्र से पूछा, बलात्कार और हत्या के लिए एक ही सजा होगी तो क्या अपराधी बच्चियों को जिंदा छोड़ेंगे? मेघालय से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरी तरह से हटाया गया। टीसीएस $100 अरब वाले क्लब में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। और अफगानिस्तान में आतंकी हमले में 57 लोगों की मौत, आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष का महाअभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक इसके पक्ष में पेश की गई जानकारियां विश्वसनीय नहीं है और उनसे मुख्य न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या उनकी अक्षमता का कोई संकेत नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करना एक गलत और गैर जिम्मेदाराना कदम होगा। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि बारीकी से सोचे बगैर महाभियोग प्रस्ताव लाने से लोगों का न्यायपालिका में भरोसा कम होता है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर लग रहे आरोप काफी गंभीर हैं और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इनकी जांच हो। उधर भाजपा ने नायडू के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। इससे पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव को राजनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है। पॉक्सो एक्ट में बदलाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उसने केंद्र सरकार से पूछा है कि बच्चियों से बलात्कार के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश से पहले क्या उसने कोई स्टडी की थी। अदालत ने ये सवाल सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किया। दिल्ली हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि बलात्कार और हत्या की सजा एक जैसी हो जाने पर कितने अपराधी पीड़ितों को जिंदा छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई बलात्कार की घटनाओं से देश भर में आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया है। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। मेघालय से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा को हटा लिया गया है। राज्य के 40% इलाके में यह कानून लागू था। राज्य सरकार के साथ विस्तार से चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। मेघालय के अलावा अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अफ्स्पा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अफ्स्पा के तहत अशांत घोषित होने वाले इलाके पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद उसे उपद्रवियों को निशाना बनाने, उनकी गिरफ्तारी करने और नागरिकों की तलाशी लेने का अधिकार मिल जाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जिन इलाकों से ये कानून हटाया गया है, वहां हिंसा में काफी कमी आ चुकी है। दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोमवार को इसका बाजार मूल्य $100 अरब के पार पहुंच गया। ऐसा शेयर बाजार में इसके शेयरों में आई तेजी के चलते हुआ। टीसीएस दुनिया की 64वीं कंपनी है जिसका बाजार मूल्य $100 अरब के पार पहुंचा है। फिलहाल $840 अरब के बाजार पूंजीकरण के साथ एप्पल इस सूची में सबसे आगे है। इसके बाद $757 अरब के साथ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की बारी आती है। $755 अरब के आंकड़े के साथ अमेज़न इस तालिका में तीसरे स्थान पर है। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे हैं दिनमान। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में 57 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हमला राजधानी काबुल में एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हुआ। मारे गए लोगों में 8 बच्चे भी शामिल हैं।
इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। अफगानिस्तान में संसदीय चुनाव काफी समय से टल रहे हैं। सरकार चाहती है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा वोटरों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन आतंकी लगातार इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटरों पर कम से कम 4 हमले किए जा चुके हैं। सत्याग्रह.com पर आप देख रहे थे दिनमान। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।